न्यूमेरिकल पढ़ती थी एंड आई यूज टू ब्लैंक आउट, क्या बोल रहा है ये, क्या पूछना क्या चाह रहा है ये, सेम बात जो तुम हर जगह से सुनते हो। माय गॉड, इतने सारे महीने बचे हैं, सब हो जाएगा, मत करना यार। एंड मेरी मम्मी बोलते थे कि तू क्या पागल है, इस टाइम पे लोग रिवीजन करते हैं और तू कॉपियाँ काली कर रही है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रांजलि मिश्रा एंड आज का टॉपिक इज़ वेरी क्लियर। आज मैं बताने वाली हूँ मेरा रैंक क्या आया है रीनीट में एंड व्हाट्स माई काउंसलिंग प्रोसेस गोइंग एंड कौन सी ऐसी मिस्टेक्स थी जिसने मेरा रैंक इतना ज़्यादा पुश बैक कर दिया जितना मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे 12th के नंबरों से। तो जब रिजल्ट आया था, मैंने जब साइट खोली एंड आई कैलकुलेटेड माई परसेंटेज, इट वॉज 88% एंड लिटरली आई वॉज क्राइंग। मेरा रोना निकल गया विद इन सेकेंड्स, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी आराम से 90% एंड 90% से अबव, क्योंकि मैंने लास्ट के जो 3-4 महीने थे उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी, मैं सोई नहीं थी एंड फिज़िक्स वॉज माई वीकेस्ट पार्ट। मेरे से नहीं होती थी यार फिज़िक्स, मैं न्यूमेरिकल पढ़ती थी एंड आई यूज टू ब्लैंक आउट, क्या बोल रहा है ये, क्या पूछना क्या चाह रहा है ये, ऐसा हाल था मेरा फिज़िक्स में। बट नेवर माइंड, कीपिंग इट असाइड, तो उस समय तक पता लग गया था कि रीनीट होने वाला है एंड पापा को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितने नंबर आए हैं 12th में। तो उन्होंने बस परसेंटेज सुनी एंड ही वॉज लाइक अब जाके नीट की तैयारी करो। जो 3 तारीख को पेपर हुआ था ना, 3 मई को, उस समय आई वॉज स्कोरिंग 384 मार्क्स एग्जैक्ट एंड इस स्कोर पे ऑब्वियसली प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ही मिलता एंड वो भी पंजाब से बाहर मिलता, जो कि इट वॉज इन माई प्रायोरिटी एंड इट वॉज पूरा अच्छे से डिसाइडेड कि ड्रॉप लेना है एंड मैंने इनरोल भी कर दिया था कोचिंग में एंड घर वालों को बहुत रो के मनाया था मैंने कि मैं अच्छे से पढ़ लूँगी, प्लीज़ लेने दो ड्रॉप एंड ऑल। लेकिन उसके बाद रीनीट आ गया एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने पूरी नीट की जर्नी में बहुत कलेश किए हैं, बहुत ड्रामे किए हैं, बहुत मिस्टेक्स करी हैं। मिस्टेक्स तो चलो आई विल शेयर इन दिस वीडियो ओनली, लेकिन पूरी नीट स्टोरी में जो मैंने कलेश किए हैं एंड ऑल, वो मैं सब एक डिफरेंट वीडियो में पक्का बनाऊंगी, क्योंकि बकवास मारने के अलावा मेरे को कुछ नहीं आता है। नेवर माइंड। जो 1-1.5 महीना बचा था ना रीनीट को, उसमें मैंने जो मिस्टेक्स जो मेरे को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुई कि ये नहीं करनी चाहिए थी, तो मेरा रैंक कितना अच्छा आ जाता एंड मार्क्स और बढ़ जाते। लेकिन क्या कर सकते हैं, एंड में आके ही गलतियाँ रियलाइज़ होती हैं और तब उतना टाइम ही नहीं बचता कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो जितना हो सकता था मैंने इम्प्रूव किया एंड मेरे मार्क्स बढ़े रीनीट में। तो उसका रिज़ल्ट अब हम डिस्कस करते हैं। रीनीट में मेरे नंबर आए हैं 434 एंड रैंक आया है 1,97,000। तो ये कितना अच्छा और हो सकता था एंड इसका मैं थोड़ा आपको वो देती हूँ, बैकग्राउंड देती हूँ। मेरे बायो में 320 आए हैं एंड केमिस्ट्री में मेरे आए हैं 104 एंड बाकी बचे हुए नंबर फिज़िक्स में आए हैं। तो अब खुद मिला लो फिज़िक्स में कितना माड़ा हाल था मेरा। तो फिज़िक्स में बेसिकली सॉल्व ही नहीं करके आई, कितनी की सॉल्व करी है। तो फिज़िक्स पे बहुत ज़्यादा जोर देना, मतलब अभी तुम्हारे पास है टाइम थोड़ा बहुत, ठीक है, अभी तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम अपनी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी कर सकते हो, तो तुम फिज़िक्स पे जोर दो जिनका मेरा जैसा हाल है, जिनकी फ़िज़िक्स एकदम नील बट्टे सन्नाटा है। अब मिस्टेक्स पे आते हैं जो मेरे को सबसे ज़्यादा रियलाइज़ हुई थी एंड सबसे नंबर 1 पे है नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड। मैं बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं थी अपनी जर्नी में। मैंने कब सोना है, कब उठना है, कब पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, मेरे को कुछ आइडिया नहीं था, ठीक है। ये अपना रूटीन सेट करना इज़ वेरी 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 मच इम्पॉर्टेंट एंड जिन्होंने भी 2027 में पेपर देना है उनके लिए तो भी एक पीक टाइम है कि तुम अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो एंड तक जाते जाते। ओके, उसके बाद नंबर 2 पे मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक थी स्किपिंग टेस्ट। जो 11-12 के फुल सिलेबस वाले टेस्ट होने लग जाते थे ना, हमारे होने लग गए थे जनवरी में होने लग गए थे आगे, नहीं जनवरी में हमारी रिवीजन चली थी, फेब में हमारे स्टार्टिंग फेब में हमारे स्टार्ट हो गए थे पूरे सिलेबस के टेस्ट एंड मैंने वो सारे स्किप कर दिए। क्यों? क्योंकि बोर्ड्स थे, बोर्ड्स में फिज़िक्स का पहला पेपर था, वो आता नहीं था तो वो भी पढ़ना था एंड इस चक्कर में मैंने अपने ऑलमोस्ट सारे टेस्ट मिस कर दिए। सबसे बड़ा मेरा ब्लंडर यही था कि मैंने सारे टेस्ट मिस किए। तुम्हें कुछ भी नहीं आता ना, तुमने इतना सा भी तुमने किताब खोल के भी नहीं देखी है, भाई तुमने पूरा साल पढ़ाई करी है, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करी है ना। तुम 2 टेस्ट, तुम जितना तुम्हें आता है टेस्ट में तुम उतना दे के आओ, लेकिन उसको आके एनालाइज ज़रूर करो। तुम एनालाइज नहीं करोगे फिर तुम्हारे वो 3.5 घंटे 3 घंटे वेस्ट हैं।
तो तुम आके एनालाइज करो, लेकिन टेस्ट ज़रूर दो। मैंने टेस्ट मिस किए थे, सबसे बड़ा मेरा ये ड्रॉबैक था। नंबर 3 पे मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने ना जो वो छोटी छोटी कॉपीज़ नहीं होती 10-10 रुपए वाली जो आती हैं, उस पे ना तुम अभी से वो नेम रिएक्शंस, उसके बाद जैसे बायो में हमारा वो है ना चैप्टर एनिमल किंगडम हो गया, प्लांट किंगडम हो गया, इन सब की जो छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं वो याद नहीं रहती हैं, ऐसे भूल जाता है बंदा। मैंने वो लास्ट के मंथ में आके वो 10 रुपये की कॉपी पे ऐसे सारे पेन डाउन करे थे। एंड मेरी मम्मी बोलते थे कि तू क्या पागल है, इस टाइम पे लोग रिविजन करते हैं और तू कॉपियाँ काली कर रही है। तो वो मत करो, वो अभी से तुम करते रहो, ठीक है। मैंने एंड में आके किया था एंड बहुत टाइम वेस्ट होता है यार। तुम किसी और का नोट्स प्रिंट निकलवा लोगे, तुम्हारे को फील ही नहीं आएगी वो कि पढ़ना भी है। तुम जब खुद लिखोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार एफर्ट मारा है, अब पढ़ लेते हैं। तो तुम वो बार बार कॉपी खोलोगे, तुम बार बार एग्जाम्पल्स पढ़ोगे, तो तुम्हें वो अच्छा लगेगा और वो पढ़ते पढ़ते याद हो जाती हैं चीज़ें। नंबर 4 पे सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि जो केमिस्ट्री में वो नहीं होते इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, बैक एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो तुम पक्का सॉल्व करके जाना, क्योंकि उसमें से आता है, ठीक है, उसका कंसेप्ट आ जाएगा, नहीं तो वो वाला फार्मूला आ जाएगा, वो ज़रूर करना। एंड उसी 10 रुपये वाली कॉपी पर जो तुमने फार्मूला शीट तो बनाई होगी, फिज़िक्स की केमिस्ट्री दोनों की, फिज़िकल केमिस्ट्री की एंड फिज़िक्स की, इन दोनों की फार्मूला शीट तुम पक्का वो रखना, एकदम नोट डाउन करके एकदम साफ़ सुथरी कॉपी बनाना। उसके बाद नेक्स्ट मेरी मिस्टेक थी, जो हमें मॉड्यूल्स मिलते थे, जो हमें असाइनमेंट्स मिलती होती थी ना कोचिंग की तरफ से, उसको मैं सॉल्व तो ज़रूर कर लेती थी, लेकिन जो डाउट सेशंस हमारे लगते थे, अब हमारे लगते कैसे थे, फिज़िक्स के डाउट सेशन ऐसे लगते थे कि सारे सर हमारे सारे बैच के डाउट्स मंगवा लेते थे व्हाट्सएप पे एंड एक ही क्लास में सारे डाउट्स निपटा देते थे। एंड मैं वो फिज़िकल जाके नहीं लगाती थी, मैं ऑनलाइन लगा लेती थी। एंड जो मेरे को क्वेश्चन में डाउट था, मैं सिर्फ वही सॉल्व करती थी, बाकी सारे छोड़ देती थी, विच वॉज ऑल्सो अ ब्लंडर। मत करो ऐसे, सारे क्वेश्चंस देखो, तुम्हें ऐसे सर बता देंगे चीज़ें जो तुम्हें पता ही नहीं होगी कि हाँ इसे हम ऐसे भी सोच सकते थे। तो ये वाली चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम सारे डाउट सेशंस लगाओ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिज़िक्स में तो मैं थोड़ा ऐसे भी कर देती थी कि ओ माय गॉड फिज़िक्स है, बाद में सॉल्व कर लेंगे। तो मैंने ऐसी बहुत सारी असाइनमेंट्स मेरे पास ऐसे पढ़ी है, कोरी पढ़ी हैं, कोरी खोल के भी नहीं देखी हैं। तो फिज़िक्स पे जिनका मेरे जैसा हाल है, अगेन वो प्लीज़ ध्यान दो, अभी भी तुम स्टार्ट करोगे, तुम्हारा आराम से स्मूथली निकल जाएगा फिज़िक्स का। उसके बाद हमारा आता है पॉइंट बायो का। देखो बायो में आई स्कोर डिसेंट, 320 आए थे मेरे। एंड बायो में मैंने सिर्फ एनसीईआरटी करी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। तुम्हें एग्जांपल्स की तो तुमने वो 10 रुपये वाली कॉपी लगा ली मान लो, और सिर्फ एनसीईआरटी में लिखते रहो, जो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट लगता है तुम्हें नोट्स में लिखवाया हो, बट एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में साइड में वो छोटी सी जैसे इतनी वाले कॉलम वाली जगह है ना, ये तो तुमने बहुत वीडियोज़ में सुना होगा कि वहाँ लिखते रहो। सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो, मैं भी यही कह रही हूँ। एनसीईआरटी ओनली फॉर बायो, ठीक है। केमिस्ट्री की भी तुम एनसीईआरटी पढ़ो, फिजिकल की वैसे मैंने भी नहीं कभी पढ़ी थी, तो फिजिकल की चाहे रहने दो, लेकिन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की ज़रूर पढ़ो। ऑर्गेनिक की जो पीछे रिएक्शंस वो पक्का करो। तुम ना बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखोगे जिनमें यही छोटे छोटे पॉइंट्स कवर होते हैं, चाहे वो थोड़ा मोल्ड करके बता दें या किसी और वे से बता दें, लेकिन ज़्यादातर वीडियोस में तुम्हें यही सारे पॉइंट्स मिलेंगे। मैंने भी कोई और नहीं बताए हैं पॉइंट्स, मेनली यही पॉइंट्स तुम्हें मिलते हैं। ऑब्वियसली मैंने अपनी प्रिपरेशन में भी बहुत सारी वीडियोज़ ऐसे देखी थी जिनमें यही सेम पॉइंट्स कितनी बार उन्होंने बताए, लेकिन जब तक तुम खुद के एक्सपीरियंस से नहीं सीखोगे ना, तुम नहीं अप्लाई करोगे, तुम अप्लाई ही नहीं करोगे। मतलब मेरी जैसी नस्ल वाले जो लोग होते हैं जिनको एक बार में सुन के 2 बार में सुन के नहीं पल्ले पड़ती है, जब तक उन्हें ठोकर ना लगे, तो वो ऐसे नहीं सुधरते। फिर मेरे को भी अब जाके रियलाइज़ हुआ है, जब मेरे साथ ये चीज़ हो चुकी है, कि अगर ये चीज़ और सुधर जाती, ये सारी चीज़ें कर लेती मैं टाइम पे, निगलेक्ट ना करती, जो मेरा फालतू का क्लेश ड्रामे हुए हैं पूरी जर्नी में, उसको हम थोड़ा साइड रख देते और थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कर लेते, तो बहुत बेटर हो सकता था। एंड अगेन अपने एक्सपीरियंस से तुम ऐसे ठोकर खाओ, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो बाकी वीडियोस इतनी सारी तुम और देखोगे तो उसमें क्या बताएंगे तुम्हें, हाँ एक ये पॉइंट ज़रूर बता देंगे कि हाँ एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, जो तुम्हारी मिस्टेक्स हो रही हैं वो लिखो। यही सारी गलतियों को ज़्यादातर लोग करते हैं, एंड ज़्यादातर टीचर्स, ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, ऑनलाइन जितने दीदी भैया हैं, सारे तुम्हें यही बताएंगे कि तुम ऐसे करो ऐसे करो।
पर तुम्हारा काम क्या है, उसे इम्प्लीमेंट करना। अब मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया था तो मेरे साथ ये सब हो गया, लेकिन तुम्हारे पास टाइम है कि तुम इम्प्लीमेंट करो। अब मैं क्या करती होती थी कि जैसे अभी क्या चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, तो जब मैं अपने पिछले साल वाले अगस्त में देखूँ तो अगस्त में बैठने में ऐसे काउंट करी थी, इतना टाइम बचा है, अभी इतने महीने पड़े हैं, अब बाद में पढ़ लेंगे, ये काम मत करना, प्लीज़ मत करना। मैं यही, ओ माय गॉड इतने सारे महीने बचे हैं, सब हो जाएगा, मत करना यार, मत करना, प्लीज़ मत करना। तुम्हारे पास है टाइम, डू योर बेस्ट, सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारा बहुत अच्छा पेपर जाएगा, चाहे घटिया से घटिया पेपर बनाते हो। एंड अगर वो घटिया से घटिया पेपर बनाएंगे भी ना यार, इस बार का भी केमिस्ट्री का जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा इजी तो नहीं था, और मैंने भी प्रेपरेशन अपनी केमिस्ट्री की मॉडरेट ही करी थी। जितना मैंने तुम्हें ये बताया वो थोड़ा थोड़ा मैंने इम्प्रूव किया था लास्ट के 1-1.5 महीने में। उसमें भी आई स्कोर्ड 100, पता नहीं 102 थे या 104 नंबर आई स्कोर्ड इन केमिस्ट्री। तो ऑब्वियसली ये और बढ़ सकता था अगर पढ़ाई करी होती मैंने ज़्यादा। तो प्लीज़ पढ़ो, ठीक है। पेपर आउट ऑफ द लेवल भी अगर आ गया तो वो सबके लिए आएगा, सेम बात जो तुम हर जगह से सुनते हो। ऑल द बेस्ट, एंड आई होप तुम्हें थोड़ा थोड़ा जो मैंने ज्ञान देने की कोशिश करी है, वैसे तो हैसियत है नहीं मेरी अभी, बट खैर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना वॉज माई मोटो, तो वो सब मैंने शेयर किया। एंड आई होप आपको ये कुछ पता लगा हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में। और एंड नेक्स्ट वीडियो आई मेक ऑन कि मेरी नीट की जर्नी थी कैसी, मैंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या ड्रामे किए हैं, मैंने क्या क्या नखरे मारे हैं, जिसका भुगतान अब मैं भुगत रही हूँ। नेवर माइंड, बाय बाय।